गुड मॉर्निंग बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे इनसे पहले बर्न का, और बर्न मैनेजमेंट के अंदर अपन पढ़ेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। और सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर बर्न की जो प्लास्टिक सर्जरीज होती है और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन करते स्टडी प्लास्टिक सर्जरी। और प्लास्टिक सर्जरी के अंदर द वर्ड प्लास्टिक्स derived फ्रॉम द ग्रीक प्लास्टिकोज, और प्लास्टिकोज मीन्स टू मोल्ड और टू शेप। इट्स यूज हियर इज नॉट कनेक्टेड विथ द सिंथेटिक पॉलीमर मटेरियल नाउन एज ए प्लास्टिक। यानी कि इसके अंदर एक शेप दी जाती है, एक जो एरिया बर्न हो चुका है, जल चुका है, उसको रिकवर किया जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी कर जाती है। और इसमें जो मटेरियल काम आता है वो होता है सिंथेटिक मटेरियल, सिंथेटिक पॉलीमर मटेरियल्स होता है। प्लास्टिक सर्जन्स टिपिकली मोल्ड एंड reshape the following tissues of the body: bone, cartilage, muscles, fat and skins। यानी कि जो कहें कि प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं वो प्लास्टिक सर्जन्स मोल्ड करते हैं यानी और रीशेप करते हैं, यानी कि उसको दोबारा शेप दी जाती है। और ये शेप किस किस को दी जा सकती है? वो है टिश्यू कोई भी बॉडीज़ का, या बोन है कोई, कार्टिलेज है, मसल्स है, या कोई फैट है, एंड स्किन्स यानी स्किन को ही दोबारा रीशेप दे दी जाती है, दोबारा दूसरी स्किन लगा दी जाती है ऊपर प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक सर्जरी इज़ ए मेडिकल स्पेशलिटी कंसर्न्ड विथ द करेक्शन और restoration of the form and function of the body structure damaged by trauma, transformed by aging process, changed by disease process and malformed as a result of congenital defect। कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो प्लास्टिक सर्जरी होती है उसके अंदर मेडिकल स्पेशलिटी होती है और उसके अंदर करेक्शन किया जाता है या उसको रीस्टोर किया जाता है, क्या उसकी फॉर्म को और उसके फंक्शंस को, और बॉडी की स्ट्रक्चर जो पहले थी वही लाने के लिए। ये किस कारण से हो गई? पहले या तो स्ट्रक्चर डैमेज हो गई थी ट्रॉमा के कारण, ट्रांसपोर्ट के कारण, या एजिंग प्रोसेस यानी कि जब व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं तो उसकी स्किन वगैरह है वो क्या हो जाती है, काफ़ी ढीलापन आ जाता है उसमें, उसको करेक्शन करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का उपयोग किया जाता है। वाहिल फेमस फॉर ए एस्थेटिक सर्जरी, plastic surgery also include many types of reconstructive surgery, hand surgery, microsurgery and the treatment of burns। यानी कि ये है वो रिकन्स्ट्रक्टिव, यानी कि जो फेस है उसको सुधारने के लिए भी की जा सकती है और जो बर्न पेशेंट होते हैं उनके लिए भी की जा सकती है। द बेसिक गोल ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी इंक्लूडिंग फॉलोइंग, यानी कि मेन गोल क्या होते हैं प्लास्टिक सर्जरी के? वो है, फर्स्ट गोल है इसमें करेक्शन ऑफ ए परस्यूड डिफॉर्मेंट्स, नेक्स्ट है रिस्टोरेशन ऑफ इम्पेयर्ड फंक्शंस, थर्ड है इम्प्रूवमेंट ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस। यानी कि पहले तो जो भी मान लो कि कोई जो ऑर्गन्स या अंग है वो डैमेज्ड हुआ है, कोई टिश्यू डैमेज्ड हुआ है या कोई बोन डैमेज्ड हुई है, उसको ट्रीट करना। दूसरा रिस्टोरेशन ऑफ इम्पेयरमेंट फंक्शंस, यानी कि उसके जो फंक्शंस थे वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था तो उसको सुधार करने के लिए, या जो दिखाई देने में जैसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसके अपीयरेंस को सुधारने में भी इसका काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, द बेनिफिट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी में इंक्लूड, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? तो करेक्शन ऑफ एक कंजेनाइटल और एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी, इसमें कंजेनाइटल हो सकती है जन्मजात, और एक्वायर्ड यानी कि बाद में जन्म के बाद में होती है, उसको भी करेक्शन किया जा सकता है। इसके साथ साथ करेक्शन ऑफ द परस्यूड फिजिकल इन परफॉर्मेंस इम्प्रेशंस, यानी फिजिकल जो दिखाई देने में व्यक्ति है वो, और इसके अलावा फिजियोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज होती है उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं अचीविंग द मिनिमल स्कारिंग, यानी कि जो स्कार हुए वो कम से कम हो, केयरफुल प्लानिंग ऑफ द इंसिजन सो दैट दे फेल इन द लाइफ और ए नेचुरल, प्रोवाइड द चॉइस ऑफ बाउंड सोर्स या फिर यूज ऑफ बेस्ट अवेलेबल फ्यूचर मटेरियल्स,
यानी कि अगर ये चीज़ें काम में लेते हैं तो उससे क्या होता है कि बढ़िया ढंग से उसके अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है, अच्छी सी प्लास्टिक सर्जरी की जा सकती है। अब टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स में है कॉमन टेक्निक्स आर यूज इन प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी के अंदर ये टेक्निक्स काम में ली जा सकती है। पहला है इंसिजन्स, दूसरा है एक्सीजन्स, तीसरा है माइक्रो सर्जरी, चौथा है कीमो सर्जरी, पांचवा है इलेक्ट्रो सर्जरी, छठा है लेजर सर्जरी और सातवां है डर्मेब्रासन्स और लिपोसक्शन सर्जरी। In plastic surgery, the transfer of skin tissue is one of the most common tissue injuries of burns, correction, deformities, and repair of a cosmetic defects. Plastic surgery can be caused by to repair many parts of the bodies and numbers structures such as bone है, cartilage है, fat है, skins है, mucous membranes है, मसल्स है, नर्व है एंड स्ट्रक्चर्स है बॉडीज की वो। ड्यूरिंग द प्लास्टिक सर्जरी द फॉलोइंग प्रोसीजर आर कॉमन। जो ऊपर प्रोसीजर्स बताए वो कॉमन है। टिश्यू में बी रिमूव टू फील द डिप्रेशन टू कवर ए वाउंड और इम्प्रूव द अपीयरेंस एंड टिश्यू में बी कम्प्लीटली रिमूव टू आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फीचर्स। अब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, ये तो प्लास्टिक सर्जरी की बात थी। अब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इन इट्स ए ब्रॉडेस्ट सेंस इज द यूज ऑफ सर्जरी टू रीस्टोर फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। रिकंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि एक बॉडी के अंदर सुधार करना, बॉडी की अपीयरेंस हो वो बढ़िया दिखाई दे, इसके लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी अटेम्प्ट टू ए रीस्टोर द मोर नॉर्मल अपीयरेंस टू ए अबनॉर्मल और अब्सेंट पार्ट्स। यानी कि या तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी उसमें की जाती है, या तो वो पार्ट्स है वो उसकी जो शेप वगैरह ठीक नहीं है, अपीयरेंस ठीक नहीं है, या अबनॉर्मल है, या वो बॉडी पार्ट्स ख़त्म हो चुके हैं, किसी का हाथ कट गया हो, पैर कट गया हो, तो उसकी जगह दूसरे हाथ और पैर लगा दिए जाते हैं जिससे अपीयरेंस है वो सही दिखाई दे। रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी इज यूजुअली परफॉर्म्ड टू द इम्प्रूव फंक्शंस। इससे जो फंक्शन है वो भी इम्प्रूव होते हैं, बट इट मे बी डन टू अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल अपीयरेंस। और इसमें क्या होता है कि लेकिन साधारणतः इसमें अपन व्यक्ति नॉर्मल दिखाई दे, इसके लिए सबसे ज़्यादा कोशिश की जाती है। इट इज़ ए जनरली कवर्ड बाई इंश्योरेंस कवरेज बट दिस मे चेंज अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर रिक्वायर्ड। यानी कि प्रोसीजर की जिस तरह से रिक्वायर्ड होती है उसके अनुसार इसमें सर्जरीज की जाएगी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इज परफॉर्म टू करेक्ट द फंक्शंस इम्पेयरमेंट कोज बाय बर्न्स, ट्रॉमेटिक इंजरीज सच एज फेशियल बोन्स फ्रैक्चर्स, कंजेनाइटल abnormalities such as cleft lip, cleft plates or developmental abnormalities, infection or disease and removal of cancer or tumors such as a mastectomy। यानी कि अगर कोई मान लो कि अंग किसी का ख़राब हो जाता है या कोई अबनॉर्मलिटीज़ होती है उसको ट्रीट करने के लिए, जैसे मान लो क्लिप्ट प्लेट है, क्लिप्ट लिप है, होठ और जो तालू है वो कटे हुए होते हैं, तो उनको रिपेयर इसको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर किया जाता है। कॉमन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर, there are several operative or non-operative procedure available to improve the shape and enhance the beauty or a various body parts. Most commonly performed the procedure for a various बॉडी पार्ट्स एज आर फॉलोइंग। इसके अंदर कहा गया है कि सेवरल टाइप्स के ऑपरेटिव हो सकते हैं या फिर नॉन ऑपरेटिव हो सकते हैं। ये ऑपरेशन के द्वारा या ऑपरेशन के बिना ही ये सर्जिकल प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं। जो प्रोसीजर किए जा सकते हैं वो फॉलोइंग मतलब निम्न प्रकार है। सबसे पहले है ब्रिस्ट रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि ब्रिस्ट को ट्रीट करना या जो नॉर्मल अपीयरेंस होती है उसमें दिखाना। अगर कोई फेस इंजरी हुई है तो उसको कवर करना, या फिर कॉन्स्ट्रक्चर सर्जरी फॉर ए बर्न, यानी बर्न के द्वारा कोई अगर सर्जरी कोई स्कार वगैरह हुआ है उसको ट्रीट करना। क्लिप्ड प्लेट है, क्लिप्ड लिप है, उनको ट्रीट करना, या फिर हैंड और फिंगर्स इंजरी हुई है उसको ट्रीट किया जा सकता है इसके द्वारा। इंजरीज टू लिम्ब्स, और लिम्ब्स की जो इंजरी होती है वो हो सकती है। इसके अलावा
क्रेनोफेशियल डिफेक्ट होते हैं वो हो जाते हैं, एम्पुटेशंस हो जाता है किसी पार्ट्स का, वो इसको इसके द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। या ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, अगर आईलिड्स की ड्रॉपिंग्स हो रही है आईलिड्स में लगातार तो उसको रोका जा सकता है, स्कार को ट्रीट किया जा सकता है। डिफेक्ट ऑफ ईयर्स, ईयर के डिफेक्ट्स होते हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है। या फ्रेशर शोर्स होते हैं उनको इसके द्वारा किया जा सकता है। या फिर हैंड एंड एनोमलीज होती है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड में किसी प्रकार का डिफेक्ट्स होता है उसको भी इसके द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। अब इसके अंदर फर्स्ट है रिकंस्ट्रक्टिव मोडालिटीज़ के अंदर स्किन ग्राफ्टिंग है। और स्किन ग्राफ्टिंग के अंदर क्या किया जाता है कि स्किन ग्राफ्टिंग इज ए टाइप ऑफ ए मेडिकल ग्राफ्टिंग इन्वॉल्विंग द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ए स्किन, यानी कि इसके अंदर ये एक मेडिकल कंडीशंस होती है जिसके थ्रू अपन स्किन का ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं, स्किन ट्रांसप्लांट की जाती है। स्किन ग्राफ्टिंग इज ए टेक्निक इन विच ए सेशन ऑफ ए स्किन इज डिफेक्ट फ्रॉम इट्स ओवन ब्लड सप्लाई एंड ट्रांसफर्ड एज ए फ्री टिश्यू टू डिस्टेंट साइड्स, यानी कि इसके अंदर जब मान लो कि इसकी जाती है तो उसकी खुद की ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। इसके अंदर स्किन ग्राफ्ट आर कॉमनली यूज टू रिपेयर द डिफेक्ट ऑफ रिजल्ट फ्रॉम द एक्सीजन ऑफ स्किन ट्यूमर्स, स्किन ट्यूमर्स को निकाली जाती है तो उसके समय ये किया जाता है। टू कवर एरियाज डिनोटेड ऑफ स्किन्स बर्न्स एंड कवर वाउंड इज विच इनसफिशिएंट स्किन इज अवेलेबल टू परमिट वाउंड क्लोजर्स, यानी कि जब क्या होता है कि बर्न हो जाता है या फिर मान लो कि कोई ट्यूमर्स निकालते हैं उस समय खुद की स्किन नहीं होती है तब अदर स्किन से इसकी ग्राफ्टिंग की जा सकती है। देयर आर यू also used when primary closure to wound increase the risk of complication when primary wound closures interfere with functions. Skin grafting are often employed after the serious injury when some of body parts skin is damaged. Surgical removal of a damaged skin followed by skin grafting, यानी कि जो डैमेज स्किन होती है उसको निकाल दिया जाता है और उसकी जगह न्यू स्किन से वो ग्राफ्टिंग कर दी जाती है उसकी। द ग्राफ्टिंग सर्व एज टू पर्पज़, दो पर्पज़ से की जाती है। फर्स्ट पर्पज़ होता है इसके इट कैन रिड्यूस द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट नीडेड एंड इट कैन इम्प्रूव द फंक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द एरिया विच रिसीव द स्किन ग्राफ्ट, यानी कि पहला तो ये है कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए, दिखाई देने में सही रहे, बाद में किसी तरह की डिफॉर्मिटीज दिखाई नहीं दे। स्किन ग्राफ्टिंग में बी नेसेसरी टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू यूज अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर टू द रिस्टोर्ड एरिया फॉर ए कॉस्मेटिक और फंक्शनल पर्पज़। दूसरा है कि जो मान लो कि एरियाज होता है वो उसको कवर भी इसी के द्वारा किया जा सकता है। इसके अंदर कौन कौन से इंडिकेशंस होते हैं? फर्स्ट इंडिकेशंस की बात करते हैं तो स्किन ग्राफ्टिंग कैन बी यूज टू रिपेयर ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ बाउंड्स एंड इट्स मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। स्किन ग्राफ्टिंग इज ए ऑफ्टन यूज टू ट्रीट, यानी कि इसके अंदर कहा गया है कि फर्स्ट तो यही है इंडिकेशन कि अगर मान लो कोई वाउंड्स होता है या कोई घाव हो गया तो उस घाव को ट्रीट करने के लिए किया जा सकता है। अगर अपन बात करें एक्सटेंसिव वाउंड और ट्रॉमा हो गया है उसको ट्रीट करने के लिए, बर्न को और स्पेसिफिक सर्जरीज है वो स्किन ग्राफ्टिंग के लिए जो एरिया है इन्फेक्टेड हुआ है उसको हटाने के लिए भी किया जा सकता है। अब क्लासिफिकेशन ऑटोग्राफ्ट का मतलब होता है ऑटोग्राफ्ट इज टिश्यू ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट ओवन स्किन, यानी कि ऑटोग्राफ्ट का मतलब ये है कि खुद की स्किन लेकर के ही वहाँ पर ग्राफ्टिंग की जाएगी। और दूसरा है एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट के अंदर टिश्यू ऑब्टेन फ्रॉम द डोनर ऑफ द सेम स्पीसीज ऑफ ग्राफ्टिंग, यानी कि इसके अंदर होमोग्राफ्टिंग भी कहते हैं। इसके अंदर इसके जो खुद मनुष्य है तो उसको मनुष्य का ही स्किन अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको कहते हैं एलोग्राफ्ट। थर्ड है जिनोग्राफ्ट। जिनोग्राफ्ट का मतलब है कि जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उसका भी अगर मान लो उसकी स्किन लेकर के ये किया जाता है तब अपन इसको जिनोग्राफ्ट कह सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ थिकनिक्स के आधार पर स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट और इसके अलावा फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट और थर्ड है कॉम्पोसाइट ग्राफ्ट। अब डोनर साइड्स का मतलब है कि कहाँ से लिया जा सकता है। तो डोनर ग्राफ्ट है
द कॉमन एरिया विच यूज टू डोनर साइड्स ऑफ द बटक्स, थाई एंड अपर आर्म्स। जो स्किन ली जा सकती है वो तो या बटक से ली जा सकती है, या थाई से ली जा सकती है, या जो अपर आर्म होता है वहाँ से ली जा सकती है। द डोनर साइड इज डिक्रीज्ड इन देयर एंड ड्रेसिंग विल यूजली बी इन प्लेस फॉर 7 to 14 days, यानी कि जहाँ से स्किन ली गई है उसकी भी अपन ड्रेसिंग करेंगे लगातार 7 से 14 दिन तक। इसके अलावा वी मे हैव टू repeat the dressing this area often the juice bleeds after the operations। अगर मान लो उसमें ब्लीडिंग्स होती है तो उसके बाद में ऑपरेशन बाद में उसको भी ट्रीट करना आवश्यकता है। नेक्स्ट आगे के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं आप खुद देख सकते हो, खुद पढ़ सकते हो किस तरह से। थैंक यू। अपना ये बर्न की जो कॉस्मेटिक सर्जरी थी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी यहाँ कंप्लीट होती है। थैंक यू।